एक साहब हमारे आते हैं, उनका एक ड्राइवर था, मुख्तसर सी तनख्वाह के ऊपर ड्राइविंग कर रहा था। मुझसे कहने लगे, मालिक कहने लगे, इनका जो नाना था फलां जगह का रईस आजम था, गाड़ी लेके कभी बेचता नहीं था। फिर उसकी गाड़ी अगर थोड़ी सी पुरानी होगी खड़ी कर देता था, उसकी गाड़ी के अंदर परिंदे घोंसले बना लेते थे। कभी गाड़ी नहीं बेचता था। फलां जगह उसका बंगला था, फलां जगह था, फलां जगह था। पर बाप का रकबा, बाप की जायदादें और बाप की जागीरें वो इतनी ज्यादा थीं, पर माल महफूज ना रहा, माल महफूज ना रहा। अब आलम यह है कि कहने लगा कि बेटे को उठा के इसने मेरे पास कहीं फलां मेरा शोबा है उस पे लगा दिया है कि आप इसको दे देना, बस इतना दे देना कि मेरे घर में 2 टाइम की रोटी चल जाए। बेटे का हाल यह है और बाप का हाल यह है, और वो सारी जागीरें और वो सारा माल और सारी दौलतें और सारे वकार और सारी इज्जतें और सारी सरबलंदियां और सारी पगें खत्म हो गए, माल महफूज ना रहा। मेरे आका का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो। और जब मुआशरे में ये आ जाए कि जो ज़कात देने वाले हैं खुद लेने वालों की लाइन में लग जाएं। आपके रमजान में सबसे ज्यादा जो ज़कात अतियात हैं वो कराची में चलते हैं, मेरे मुशाहिदे में बहुत ज्यादा। कराची वालों में बड़े बड़े सखी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े सखी बैठे हुए हैं, और उनका माल लेने वालों के कराची में और सऊदी अरब में खेप जाती है। मैंने कहा ये कौन है? उसने कहा जी खरगोश वीजे पे आए हैं। मैं कहा वो कोई सा क्या होता है? कहने लगे आते हैं फिर कहीं गुम हो जाते हैं, पकड़े गए तो फिर उन्होंने कुछ अरसा जेल में रखा और वापस भेज दिया। ये आके यहां मांगते हैं और इनका काम सिर्फ मांगना, सिर्फ मांगना। और उनमें वो लोग हैं जो वाकई ज़कात देने वाले थे, सदकात देने वाले हैं, खैरात करने वाले हैं, अल्लाह को देने वाले थे। आप महसूस करें चौराहों पे बार बूढ़े और बाज जवान और बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप बाजों का चौंक जाएंगे, ये तो वो शख्स नहीं है, ये फलां जानने वाला है, ये कैसे मांग रहा है? नस्लों में माल अगर महफूज करना है, जायदाद महफूज करनी है और प्रॉपर्टी क्या चाहते हैं नस्ल दर नस्ल काम आए, तो उसका वाहिद हल यह है कि फरमाया, मेरे आका का फरमान है, अपनी नस्लों का माल ज़कात के जरिए महफूज कर लो। फिर ज़कात निकालने के बाद फेंकनी नहीं है, ये मेरी दरखास्त है। जो भी कपड़ा लगा दे, बैनर लगा दे, उसको ज़कात देनी शुरू कर दी, ये ज़कात का फेंकना है, देना नहीं है। ज़कात तो दी जाती है और देने के लिए तलाश होती है। तलाश कौन मुस्तहिक है, और तलाश में सबसे पहले रिश्तेदार, तलाश में सबसे पहले रिश्तेदार। ऐसा रिश्तेदार या ऐसे रिश्तेदार कि जो सारी जिंदगी मेरे माँ बाप को उन्होंने जलील किया हो, रुस्वा किया हो, ख्वार किया हो, परेशान किया हो, तोहमतें लगाई हों, जिल्लतें दी हों, और है वो जरूरतमंद, वाकई है वो जरूरतमंद, है वो जरूरतमंद वाकई। ऐसे अंदाज से, कैसे अंदाज से, किस तरकीब से उस तक माल पहुंचाना है, ऐसा अंदाज हो कि उसकी आंखें जब मुझसे मिलें, और ऐसा हाथ भी हो, यह ना हो कि खुद अपने पास रख ले और कहां पहुंच गया। एक बंदा मुझे अपने पास एक दोस्त ले आया, कहने लगा मेरा गहरा दोस्त है, मैं आज तक अपने रिश्तेदारों का माल इसके जरिए भेजता रहा, उनकी हमारी सुलह नहीं थी, बोलचाल खत्म नहीं थी, आपका दर्द सुन के मुझे एहसास हुआ, मैं उनका माल भेजता रहा और ये देता रहा, हमारी सुलह हुई है तो उन्होंने हमसे शिकवा किया है, आप खुद तो अच्छा खाते हैं, चलो हम दुश्मन थे, कभी इंसानियत के नाते हमें पूछ लेते। मैंने कहा मैं तो आपको, उसका नाम था खादिम हुसैन, खादिम हुसैन के जरिए, खादिम के जरिए भेजता नहीं रहा,
उसने कहा खादिम। खादिम तू देता? उन्हें कहा मैं देता रहा हूं। किसको देते रहे? उन्हें कहा आपके घर के बंदा नहीं आता था, बंदा उसको दे देता था। अब बंदा कहां से आया? क्या बंदा दे, अब बंदा कहां से आया? खादिम हुसैन खुद खा जाता था और उन गरीबों को नहीं देता था। तो मेरे सामने वाकया हुआ। अपने मालों को महफूज करना है। आने वाला वक्त बहुत नाजुक है, हालात बहुत नासाजगार हैं। मुझे टीवी चैनल वाले आते हैं कुछ मेरा प्रोग्राम लेने के लिए, तो मुझसे कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, हालात बेहतर होंगे? मैं कहा मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होंगे। और मैंने कहा ये ना समझना ये कि मेरी पेशीन गोइयां हैं, ये ना समझना कि मेरे पास गैब का इल्म है, ये ना समझना कि मेरे पास कोई ऐसा इल्म है कि मैं आंखें बंद करता हूं। मेरे पास अपना इल्म नहीं, मेरे आका के इल्म के दिए हुए इल्म में से है कि हर आने वाला निजाम बरकत खत्म होती जाएगी और बेबरकती बढ़ती जाएगी। एक दरवेश थे, बासी रोटी 2 दिरहम की बेचते थे और ताजा रोटी 1 दिरहम की। तो किसी ने पूछा आप इसे क्यों करते हैं? पर मैं इस रोटी को हुजूर से बरकत के साथ मुनासबत है। हुजूर के दौर से जितना दौर दूर होता जाएगा बरकत खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यह हकीकत है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तमंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है कि ज़कात को सोचें। और अगर आपसे पहले तरकीब यह थी कि कोई मुझे दे जाता था ज़कात, तो उसको सोचें कि मैं क्यों लेता था। मुझ पे ज़कात अगर वाकई लगती है और मुझे कोई चुपके से मेरी खिदमत कर रहा है वो और बात है। अगर वाकई लगती है, अगर वाकई मैं जरूरतमंद हूं, और यह कैसे पता चलेगा कि मैं वाकई जरूरतमंद हूं? यह कैसे पता चलेगा कि वाकई मैं जरूरतमंद हूं? इसको सोचें, इसका खुद हल सोचें कि मैं वाकई जरूरतमंद हूं। अपने आप को परखें, अपने घर का माल, अपने घर के असबाब, अपने घर की चीजें पूछ पाछ करें, तहकीकात करें, जरूर करें, पता चल जाता है। अगर मैं जरूरतमंद हूं ठीक है, अगर जरूरतमंद नहीं हूं तो फिर लगता यह है कि मैं अपने माल को महफूज नहीं कर रहा। और फिर अगली बात है, अगर मैं 100% ज़कात नहीं दे रहा तो मेरा मुआशरा खुशहाल नहीं होगा। अपने मालों को सोचें, यह मेरा माल अल्लाह ने दिया है। मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? और आप हैरान होंगे, जिसकी भी जायदाद बची है ना, बाप दादा परदादा 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 की परदादा की परदादे की, अगर जायदाद बची है, मेरा राज सुन लीजिएगा, उस राज के पीछे लेने वाली कहानी नहीं है, देने वाली कहानी है। जिसने लिया है, जैसे आया है, जहां से आया है, जितना आया है, जिस तरह आया है, बस लिया है, वो अपनी नस्लों की बरकतें नहीं पा सका। और जिसने दिया है अल्लाह को उसके रास्ते में, ज़कात की शक्ल में, उश्र की शक्ल में, सदकात और खैरात की शक्ल में, उसकी नस्लें भी महफूज रही हैं, उसका रिज़्क़ भी महफूज रहा है, उसकी दौलत भी महफूज रही है, उसकी सेहत भी महफूज रही है। सोचें, अगर तो अपनी नस्लों के लिए माल महफूज करना चाहते हैं, मेरे आका का इतना फरमान दिल पे लिख लें। और मेरे हुजूर का फरमान क्या है? अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा।